हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू सचिन आईएएस एकेडमी। जैसा कि आप सभी को पता है, आज कक्षा 10वीं का क्लास 10th का हिंदी का पेपर था, जो हम लोगों ने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की पीडीएफ प्रोवाइड की थी। एज एट एज सारा का सारा क्वेश्चन यानी 85% आप मैच कर सकते हो। देख लीजिए, पहले ही क्वेश्चन दिया है आपका। क्वेश्चन दिया है पहला आपका, रामवृक्ष बेनीपुरी एवं यतीन्द्र मिश्र जी का लेखक परिचय लिखिए बेटा। तो क्वेश्चन देख लीजिए आप हमारी पीडीएफ में। डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ है हमारी पीडीएफ से, बिल्कुल चेंज भी नहीं हुआ है, आप देख सकते हो। क्वेश्चन दिया है, रामवृक्ष बेनीपुरी एवं यतीन्द्र मिश्र जी का साहित्यिक परिचय लिखिए। डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ है, आप देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दिया है, क्वेश्चन नंबर आपका 7 का अथवा देख लीजिए कि बिस्मिल्लाह खां की शहनाई से मांगलिक ध्वनि के नायक क्यों कहा जाता था। तो ये क्वेश्चन मैच कीजिए। पेज नंबर 5 पर दिया हुआ है हमारी पीडीएफ में, आप देख सकते हो। ये दिया क्वेश्चन, बिस्मिल्लाह खां को शहनाई के मांगलिक ध्वनि का नायक क्यों कहा जाता था। क्वेश्चन देख लीजिए आप, एज इट एज हमारी पीडीएफ से आया। अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 8, जो बताता है आपको कि बाल गोविंद भारत अपनी विशेषताओं का, है ना, इनसे संबंधित एक प्रश्न आया है। तो ये बाल गोविंद जी का प्रश्न भी आप देख सकते हो। डायरेक्ट देख लो, बाल गोविंद जी का प्रश्न डायरेक्ट हमारी पीडीएफ से आया है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 देख लीजिए, समास विग्रह करने को कह रहा है पंचवटी और नीलांबर। पंचवटी और नीलांबर, पेज नंबर हमारे पीडीएफ का पेज नंबर है 14, पेज नंबर 14 14 पर दिया है हमारा। देखिए, समास विग्रह, राइट, ये समास विग्रह किस किस का दिया है, पंचवटी और नीलांबर। मैं तो इतना कह रहा हूँ छात्रों, मतलब नंबरिंग भी चेंज नहीं हुई है। फर्स्ट पर पंचवटी दिया है और सेकंड पर नीलांबर। आप देख लीजिए पीडीएफ में, फर्स्ट पर दिया है पंचवटी, सेकंड पर दिया है नीलांबर, मतलब एज इट एज पीडीएफ में नंबरिंग भी चेंज नहीं हुई है आपके पेपर में। आप देख सकते हो मतलब कितना सटीक आपका समास विग्रह इतने सारे होते हैं, लेकिन फिर भी हम लोगों ने सिलेक्टेड समास विग्रह दिए थे जिसकी नंबरिंग भी चेंज नहीं हुई सही। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है आपका क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 का अथवा आया है कि लेखक के अनुसार हिरोशिमा के विस्फोट का, है ना, भोक्ता कब और किस तरह महसूस हुआ। तो देख लीजिए हमारे पीडीएफ का पेज नंबर है 8, है ना, ये दिया हुआ है, लेखक ने स्वयं हिरोशिमा को विस्फोट का भोक्ता कब और कैसे महसूस किया। आप देख सकते हो छात्रों लाइव, है ना। अगला क्वेश्चन आ जाता है आपका क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है रीतिकाल के दो कवि, यानी रीतिकाल और नई कविता की विशेषताएं पूछ रहा है। देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 11, आप मैच कर सकते हो रीतिकाल और नई कविता। देख लीजिए पेज नंबर हमारी पीडीएफ का पेज नंबर 2 है ना। रीतिकाल और नई कविता दोनों की विशेषताएं पूछ रहा है, और दोनों के दोनों क्वेश्चंस एज इट एज एक ही पेज नंबर पर दिए हुए हैं, वो भी यहाँ पर एज इट एज एक ही जगह पर आए हुए हैं, अथवा में और बाइलोंगल, ठीक है। तो आप देख सकते हो डायरेक्ट। अगला क्वेश्चन नंबर है आपका 12, तुलसीदास जी के कवि परिचय के, तुलसीदास जी का, है ना। देख लीजिए इसी पेज पर मतलब इसी पेज पर ये क्वेश्चन भी दिया हुआ है सेम हमारी पीडीएफ में। तुलसीदास जी के काव्यगत की विशेषताएं दो रचना यानी कवि परिचय लिखिए। तो आप देख सकते हो एक ही पेज से आपके बोर्ड के पेपर में भी सेम जगह पर मल्टीपल क्वेश्चन आ रखे हैं ना। अगला देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है कि गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या होना चाहिए। तो बेटा ये क्वेश्चन हमारी पीडीएफ में नहीं है, लेकिन हमने एक क्लास में क्वेश्चन किया था, मोस्ट पॉपुलर क्वेश्चन है, चैप्टर के फर्स्ट में पहला ही क्वेश्चन है ना। तो इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 14 कि फसल कविता, क्वेश्चन नंबर 14 का अथवा है फसल कविता फसल उपजाने कौन कौन से तत्व है ना, आवश्यक तत्व कौन से। तो ये भी देखो हमारी पीडीएफ में पेज नंबर 3 पर दिया हुआ है डायरेक्ट एक क्वेश्चन। देखिए फसल क्या है और इसे उपजाने के लिए आवश्यक तत्व कौन कौन से हैं। देख लिया छात्रों, डायरेक्ट आया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 14 के बाद क्वेश्चन नंबर 15 भी मैच कर लीजिए, मतलब सारे के सारे क्वेश्चन मैच करवाऊंगा बेटा, एक एक क्वेश्चन, है ना। क्वेश्चन नंबर 15 देख लीजिए आप, अनुक्ति अलंकार और महाकाव्य किसे कहते हैं। पेज नंबर 6 पे दिया है, देख लीजिए आप पेज नंबर 6, पेज नंबर 6 आप देख सकते हो क्या कह रहा है, अलंकार। अलंकार कौन सा दिया है, अनुक्ति, ठीक है, इसमें भी वही दिया हुआ है। और सेम क्या कह रहा है, महाकाव्य किसे कहते हैं। ये देखिए महाकाव्य, है ना, किसे कहते हैं, इसकी विशेषता, है ना, इसका कोई क्वेश्चन भी दिया हुआ है। नेक्स्ट आ जाइए क्वेश्चन नंबर 15 क्वेश्चन नंबर 16, करुण रस की परिभाषा और छंद किसे कहते हैं, है ना। तो देख लीजिए हाथ से जो क्वेश्चन लिखवाए थे इसी पीडीएफ में, वो आगे देख लीजिए, आप मैच कर सकते हो, है ना। क्या कह रहा है, छंद किसे कहते हैं। तो ये दिया क्वेश्चन छंद किसे कहते हैं। और अगला क्वेश्चन क्या दिया था कि करुण रस की परिभाषा लिखिए। तो देख लीजिए बेटा यहाँ पर दिया निम्नलिखित रसों की परिभाषा लिखिए। क्या दिया, 5 नंबर करुण रस। तो आपका करुण रस भी आ गया और आपका बेटा अलंकार भी आ गया, सेम का सेम अपनी पीडीएफ से। ओके बेटा, तो सारे के सारे क्वेश्चन मैच करवाएंगे आपको। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है कि गद्य की प्रमुख विधाएं लिखिए। गद्य की प्रमुख विधाएं लिखिए, क्वेश्चन भी डायरेक्ट हमारी पीडीएफ से ही है, देख सकते हो, इसी में आगे दिया होगा। देखिए बेटा
क्या कह रहा है, गद्य, गद्य की विधाएं या गद्य के विधाओं के नाम लिखिए। तो वही तो यहाँ पर पूछ रहा है कि गद्य की विधाओं के नाम लिखिए, है ना। अगर कह रहा है रेखा चित्र किसे कहते हैं, रेखा चित्र, तो देखिए रेखा चित्र भी दिया हुआ है, ये दिया हुआ है बेटा, रेखा चित्र किसे कहते हैं ना, समझाइए। यानी आपको डिफरेंस याद है तो उसकी परिभाषा भी याद है, तो डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ है ना रेखा चित्र। अगला देखिए बेटा, पैसेज तक चेंज नहीं हुआ है, क्वेश्चन तो बहुत बड़ी बात है, पैसेज तक चेंज नहीं हुआ है। क्वेश्चन नंबर 18 का देखिए, मूर्ति संगमरमर की थी, टोपी की नोक। देखिए बेटा गद्यांश, ये जो गद्यांश दिया है ना, संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या कीजिए, पीडीएफ में हमारे पेज नंबर 10 पे दिया है बेटा, एज इट इज, ऐसा का ऐसा। क्वेश्चन छोड़ो, आप देख रहे हो बेटा, सेम देखो, पढ़ लीजिए गद्यांश क्या दिया है कि मूर्ति संगमरमर की थी, टोपी की नोक। देख लीजिए बेटा, मूर्ति संगमरमर की थी, टोपी की नोक, मतलब बिल्कुल चेंज नहीं हुआ है बेटा, एज इट इज, ऐसा का ऐसा है आपके एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर फिर है क्वेश्चन नंबर अगला देख लीजिए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 के बाद क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है कि यहाँ पर आपको संवाद लिखने की कह रहा है, पर्यावरण सुरक्षा और अनुशासन पर एक अनुच्छेद लिखिए। तो आप देखिए बेटा, यहाँ पर अनुच्छेद लेखन में क्या कह रहा था, अनुशासन का महत्व। तो देखिए ये दिया हुआ है, अनुशासन का महत्व, अनुच्छेद आ चुका है आपका एज इट इज। अनुच्छेद दिया है बेटा, 3 अनुच्छेद दिए थे मैंने, अनुशासन का महत्व आपका आ गया सेम का सेम क्वेश्चन, देख लिया अनुशासन का महत्व, ठीक है। अगला देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 20 बेटा, आपका संदर्भ प्रसंग सहित वायावृत कीजिए। ये हम लोगों ने जो क्लास में किए थे उन्हीं से आया हुआ है, सेम का सेम आप देख सकते हो हमारी क्लास के क्वेश्चंस में। फिर है अगला क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 बेटा, स्थानांतरण प्रमाण पत्र है, शाला त्याग प्रमाण पत्र, है ना, आप देख सकते हो हमारे नोट्स से है ये क्वेश्चन भी, आप डायरेक्ट देख सकते हो, है ना। क्वेश्चन ये लिखा पत्र, ठीक है, देखो शाला त्याग प्रमाण पत्र आ गया बेटा, शाला त्याग प्रमाण पत्र, है ना, स्थानांतरण का ये दिया हुआ है आपका, स्थानांतरण प्रमाण पत्र, ठीक है, दोनों ही सेम है बेटा, ठीक है, दोनों ही सेम है। फिर क्वेश्चन नंबर आता है आपका 22 में, फिर बेटा आपसे ऐसे पूछ रहा है, निबंध, निबंध दिया बेटा, बढ़ते विज्ञान की बढ़ते चरण या प्रगति या प्रदूषण, है ना, तो दोनों देख लीजिए आप, निबंध भी देख लीजिए आप एज इट इज़, है ना, पेज नंबर 9 पर दिया हुआ है। क्या क्या, पर्यावरण प्रदूषण, ये देखिए पहले ही दिया हुआ है पर्यावरण प्रदूषण, ठीक है। फिर कह रहा है विज्ञान की प्रगति या बढ़ते हुए चरण, तो देखिए दोनों के दोनों क्वेश्चन आ गए हैं, विज्ञान के बढ़ते चरण यानी प्रगति और प्रदूषण का, दोनों आ चुके हैं बेटा सेम। आपका सारा का सारा पेपर मैच करवा दिया है बेटा, एक भी क्वेश्चन आउट नहीं हुआ है, लगभग समझ रहे हो आप। 85% भी फंस जाना बहुत बड़ी बात होती है, और वो भी ऑल सब्जेक्ट्स का, जरूरी नहीं है हिंदी, मैंने सभी पेपर्स का रिव्यू डाला हुआ है, आप चेक कर सकते हो। थैंक यू सो मच।